प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 दिसंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। वचन कहता है, और जब वे घर में आए तो उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और गिरकर उसे दंडवत किया, और उन्होंने अपना थैला खोलकर उन्हें सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रियो, लोहबान मसीह यीशु को बुद्धिमान लोगों की तीसरी भेंट, और लोहबान जो थी वह प्रभु की पीड़ा और मृत्यु का प्रतीक था। लोहबान मसीह यीशु को बुद्धिमान लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि ये उस मनुष्य को समर्पित होता था जो मरने वाला था। निकोदेमुस भी प्रभु की मृत्यु के समय लोहबान का उपहार ही लेके आया था। लोहबान जो है एक विशेष प्रकार के पेड़ की राल से निकलता है। जिस प्रकार से रबड़ के जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, जब उन पे आप चाकू उनकी छाल पे मारेंगे तो एक रस टाइप का निकलेगा। उस रस को जब लोग इकट्ठा करते हैं तो वो एक रबड़ का रूप लेता है। ठीक उसी प्रकार से लोहबान का भी ऐसा ही होता है। ये इस प्रकार था क्योंकि यीशु मसीह को भी हम मनुष्यों के पापों के लिए मारा गया, कूटा गया, उनको दर्द दिया गया, तकलीफ दी गई, और उसके बदले यीशु मसीह ने सिर्फ ये प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। लोहबान को प्रभु को जो भेंट किया गया तो इस बात की भविष्यवाणी थी कि ये कुर्बान होगा, अर्थात इनकी मृत्यु होगी। और यही प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम भी अपने जीवन को प्रभु को दें। अर्थात हो सकता है कि हमारे पास सोना ना हो, लोहबान ना हो, मुर ना हो, लेकिन हमारे पास जो जीवन है जो सोने और चांदी से कहीं उत्तम है। हम प्रभु के लिए लोगों को जीत सकते हैं। प्रभु के लिए अपनी सेवकाई अर्थात अपने जीवन को लोहबान के समान प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हम औरों को प्रभु के पास लेके आ सकते हैं। प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें और लोहबान के समान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 7 और 10 पद। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय जकरिया की पुस्तक उसका 9, 10, 11 और 12 अध्याय। संध्या के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।